हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम पढ़े थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस में हम देखे थे कि बेसिक डिफिनीशन से लेकर हम गए थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक। जैसे कि पढ़े थे इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, टोटल डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है। उसके बाद देखें न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस कितने तरह का होता है। फिर हम देखें लीवर आर्म क्या होता है। फिर हम देखें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालते कितने तरीके से। फिर हम देखें कि कंक्रीट सेक्शन, टाइप ऑफ कंक्रीट सेक्शन क्या होता है और किस टाइप का कंक्रीट सेक्शन होगा तो कौन सा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला फार्मूला हम लगाएंगे। ओवर एनफोर्समेंट, अंडर एनफोर्समेंट, बैलेंस सेक्शन देखे थे। फिर कुछ हम छोटे छोटे गुणांक देखे थे जिसका यूज़ बहुत कम है। आज हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल से हम शुरू करेंगे क्या, LSM, लिमिट स्टेट मेथड, जहाँ से आपका मेन कंसेप्ट शुरू होता है। ये चैप्टर एक ही चैप्टर था, लेकिन इसलिए एक चैप्टर दे दिया जाता है कि ये चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे का कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसलिए चैप्टर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, आगे वाला अच्छे से समझ आएगा, समझ आने की गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। कह रहा है आपका कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक RCC कंक्रीट धरन 150 × 250 mm है। इसमें 12 mm व्यास की 4 छड़ों का प्रबलन दिया गया है। छड़ों के केंद्रक से धरन की तली 30 mm की दूरी पर है। धरन खंड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी या गुण ज्ञात करिए। सिग्मा CB 5, सिग्मा ST 140, m का मान 18। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले गिवन डाटा नोट करिएगा। सबसे पहले क्या नोट करना है भाई, जो डेटा आपका गिवन है, गिवन डेटा सबसे पहले हम नोट करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बी का मान दे रहा है 500। कह रहा है ना एक धरन खंड 150 × 250 यानी बी, सबसे पहले बी होता है कितना दे रहा है भाई, 150 mm। बी का मान कितना दे रहा है, 150। और डी का मान क्या दे रहा है, 500। और देखिए ये जो डी है ना, ये 250 mm है। ये प्रभावी गहराई नहीं है, टोटल डेप्थ है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रभावी देगा, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा, जब भी प्रभावी क्वेश्चन देगा तो आगे लिख देगा हाँ ये प्रभावी है। ठीक है, आगे तो लिखा नहीं प्रभावी, सिर्फ लिखा धरन खंड 150 × 250 mm, यानी ये टोटल डेप्थ है। इसमें 12 mm व्यास के 4 छड़ों का प्रबलन दिया गया है। AST जो फाई है ना वो कितना है भाई, जो AST है ना, AST है वो 12 mm फाई का 4 नंबर है। ठीक है, चलिए भाई, छड़ के केंद्र से धरन की तली 30 mm की दूरी, यानी इफेक्टिव कवर की बात कर रहा है। 30 mm क्या है भाई, 30 mm है। ठीक है, धरन खंड का प्रतिरोधी या गुण ज्ञात करिए। सिग्मा CB का मान दे रहा है आपका 5 Nm²। सिग्मा ST का मान दे रहा है आपका 140 Nm/mm²। और m का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, m का मान कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। कह रहा है कि भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या ज्ञात करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम बताए थे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह से निकलता है। एक था आपका MRC BX सिग्मा CB/2 D-x/3। दूसरा था आपका क्या, MRT AST सिग्मा ST D-x/3। यही दोनों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा, ये दोनों फार्मूला है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, MRC यूज़ करना है कि MRT यूज़ करना है। उसके लिए एकदम सिंपल सा है, आप पता करिए कि वो कंक्रीट का टाइप क्या है, वो किस टाइप का सेक्शन है। किस टाइप का सेक्शन मतलब क्या है, वो अंडर है, ओवर है कि बैलेंस है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब भी आ जाएगा निकालना, हमको यही निकालना है कि वो अंडर एनफोर्समेंट है, वो ओवर एनफोर्समेंट है कि बैलेंस सेक्शन। उसके आधार पर हम वो फार्मूला लगा लेंगे। ओवर एनफोर्समेंट होगा तो MRC लगाएंगे, अंडर एनफोर्समेंट होगा तो MRT लगा देंगे, बैलेंस सेक्शन होगा तो कोई लगा देंगे, है ना, बैलेंस सेक्शन में कोई लगा देंगे। और ओवर एनफोर्समेंट, अंडर एनफोर्समेंट और बैलेंस सेक्शन पता कैसे करते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से कंपेयर करके। यानी सबसे पहले हमको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, क्या निकालना है मेरे लाल, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, XC का मान क्या है, M सिग्मा CBD अपान में क्या हो जाएगा आपका, M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर।
m का मान 18, सिग्मा सी बी का मान 5। अब देखिए d हमको निकालना है, स्मॉल d ना, यहाँ तो कैपिटल d है, तो स्मॉल d क्या होता है, कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर। कैपिटल D दिया हुआ है 250 mm माइनस 30 mm, इफेक्टिव कवर भी दिया हुआ है 30 mm, तो स्मॉल d का मान क्या हो जाएगा 220 mm। क्या हो जाएगा 220 mm, तो लिख देंगे क्या 220 mm अपान में m का मान 18, सिग्मा सी बी का मान 5 और सिग्मा एस टी का मान 140। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं। आज कैलकुलेट थोड़ा धीरे करेंगे क्योंकि टैबलेट लिए हैं, मोबाइल से भी तेज़ होता है, कैलकुलेटर से टैबलेट थोड़ा स्लो काम करता है। 18, 5, 220 हम भाग दे देंगे इसमें, एक क्या आ जाएगा भाई 98, 100 और 200, 230 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा आपका क्या 230 से भाग देंगे तो आ जाएगा XC का मान हो जाएगा 86.08 mm। देखिए सबसे आसान तो XC निकालना होता है, लेकिन XA निकालने में जान निकल जाएगी। अभी XA देखिए बहुत लेंदी जाता है, हमको XC निकल गया, हमको तो कंपेयर करना है कि अंडर एक ओवर के बैलेंस है, तो हमको इसके लिए XA निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए एक फार्मूला है bx² अपान में 2 इक्वल टू m/AST d माइनस एक्स। b का मान कितना है भाई 150, x² अपान में 2 इक्वल टू m का मान 18। AST निकालना पड़ेगा हमको। AST देखिए AST क्या हो जाएगा π/4, कितने mm व्यास है भाई 12 mm का है, तो 12 का स्क्वायर गुणे कितने छड़ है 4 छड़ है। देखिए तो π/4 d² इंटू n है ना, तो 4 छड़ है, 4 से क्या कर दिए हम गुणा कर दिए, 4 छड़ है तो 4 से क्या कर दिए हम गुणा कर दिए, ठीक है। चलिए तो 12 का स्क्वायर, ठीक है 12 का हो जाएगा आपका स्क्वायर है ना, इंटू पाई, ठीक है। और 4 से तो 4 कट ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 452.38 mm स्क्वायर, ठीक है 452.38 mm स्क्वायर, इसको यहीं रखते हैं तो हो जाएगा आपका 452.38, ठीक है। डी का मान कितना है भाई 220 माइनस एक्स तो हमको निकालना। और देखिएगा डी हमेशा छोटा यूज होगा, कहीं कैपिटल डी यूज नहीं होगा, टोटल डी यूज नहीं होगा, हमेशा इफेक्टिव डेप्थ यूज होगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 75x² इज इक्वल टू इन तीनों को करते हैं, इन तीनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 75 हो जाएगा, इन तीनों का करते हैं तो क्या आ जाएगा 18, फिर 452.38 और उसी में 220 तो कितना आ जाएगा 1791424.8 माइनस कर देंगे ना, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा भाई, चलिए माइनस करके देखते हैं, मैं माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 18 गुणे 452.38 कितना हो जाएगा 8142.8 x, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं, इन दोनों को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 75x², माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8142.8 x, ए आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1791424.8 इज इक्वल टू 0 होगा ना, इधर लेकर आ गए। अब क्या करेंगे हम 75 से भाग दे देंगे, 75 से भाग देने पर क्या करेंगे हम 75 से इसमें क्या देंगे भाग देंगे, दीजिए भाग, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस इसमें दीजिए तो क्या हो जाएगा भाग दे देंगे हम 8142.8 में 8142.8 में हम भाग दे देंगे किससे 75 से, तो कितना आ जाएगा भाई 108.57 माइनस, कह रहे थे ना बढ़ा जाता है, कह रहे थे ना, देखिए बढ़ा जा रहा है, एक से हम परेशान करता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लेता है, ठीक है। इसको देखते हैं 1791424.8 सही है ना, 1791 भाग दे देंगे हम 75 से, तो क्या आ जाएगा भाई
23,885.6 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा का लिखेंगे का ठीक है, का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा भाई, तो a का मान आ जाएगा आपका 1, a का मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 108.57, 108.57। c का मान कितना आएगा, है ना, c का मान कितना आएगा -23,88.5, क्या आ जाएगा -23,88.5, क्या आ जाएगा -23,88.5.6, यही तो होगा। अब श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, लिखेंगे एक्स ए इजकल टू -b प्लस माइनस, होता है कि नहीं होता है, होता है सर, b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है। तो माइनस बी मतलब माइनस 108.57 हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो 108.57 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान तो 1 है और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा -23,885.6, ठीक है, अपान में 2, ए का मान तो 1 है ही, ठीक है, -108.57 प्लस माइनस, इसको देखते हैं, देखें बड़ा आ रहा है ना, आता है, बड़ा आता है, ए माइनस है इसको प्लस कर दे रहे हैं हम, ठीक है, ए माइनस है इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं। 108.57 का स्क्वायर, ठीक है, 108.57 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 11787 प्लस 4ac है ना, तो देखिएगा प्लस 4 का तो 4 हो जाएगा, एक सी का मान कितना है भाई 23,885.6 होगा ना, 23,885.6, ठीक है, कितना आ रहा है भाई 95,542.4 अपान में 2, ठीक है, देखिएगा, फिर माइनस 108.57 प्लस माइनस, इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस इसको जोड़ते हैं 11,78,7.45 है ना, 11,787.45, तो कितना हो जाएगा 107,329.85 अपान में 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, 108.57 प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ना, देखिए यही चीज़ है, ठीक है ना, हाँ अंडर रूट आ गया, ठीक है, 107 अंडर रूट 107 329 392.85 107 329.85, ठीक है। तो अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा 327.61 अपान में 2। अब देखिए हम क्या लेंगे भाई, प्लस लेंगे, क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे प्लस, क्योंकि माइनस तो ले नहीं सकते, कि माइनस लेंगे तो माइनस में डिस्टेंस आ जाएगा, तो हम प्लस ले लेंगे, तो -108 प्लस 0.57 प्लस 327.61 भाग दे देंगे हम 2 से, तो यहाँ से XA निकल आएगा, है ना, देखें ना लेंदी जा रहा है ना, जाता है, ARCC है क्या है, ARCC है, आप लाइन पढ़ाने में मज़ा आता था, ठीक है। देखिएगा 327.61 में से घटा देंगे, 327.61 में से घटा देंगे 108.57 और भाग दे देंगे हम 2 से, तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा आपका 109.52 mm,
देखें यहाँ क्या मिला 109.52 mm। अभी आपका सिर्फ XA निकला है, अभी क्या निकला है आपका सिर्फ XA और XA। यदि हम तुलना करें यदि हम यहाँ तुलना करें तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो XA है ना अधिक है किससे, XC से। देखिए XC 86 है और XA 109 है, तो बताइएगा दोनों में तुलना कर रहे हैं तो XA अधिक आ रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं ओवर एनफोर्समेंट है, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। कौन सा सेक्शन है मेरे लाल, ये ओवर एनफोर्समेंट है। और ओवर एनफोर्समेंट में फेल कौन सा होता है, कंक्रीट, क्योंकि रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा है तो फेल कौन सा होगा, कंक्रीट। तो अब कंक्रीट का हम लगा देंगे फार्मूला, कंक्रीट का क्या लगा देंगे मेरे लाल, हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। कंक्रीट का क्या लगा देंगे, फार्मूला, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ और समझिएगा, एक चीज़ आप और समझिएगा, क्या समझना है कि हमेशा मोमेंट और रेजिस्टेंस निकालते टाइम हमेशा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को लेते हैं। किसको लेते हैं भाई, हमेशा मोमेंट और रेजिस्टेंस निकालते टाइम किस एक्सिस को लेंगे, हमेशा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को रखेंगे। कहाँ रखेंगे समझिए, है ना। कौन फेल होगा आपका, कंक्रीट, तो MRC लगाएंगे। MRC क्या होता है, BX सिग्मा CV/2 D-X/3, ठीक है। B का मान कितना है, B का मान कितना है भाई, अरे मिटा दिए, यही तो था। B का मान हमको बुक से देखना पड़ेगा अब, ठीक है। हाँ, या फिर कहीं लिखे होंगे ना BX²/2, B का मान है 150, कोई बात नहीं हम देख ही लेते हैं। B का मान कितना है 150, X का मान हमेशा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना हो जाएगा 109.52। BX सिग्मा CV का मान है 5/2। अब D-X/3 को अलग निकाल कर हम रख रहे हैं, D-X/3 को जिसे हम Z कहते हैं, अलग निकालना है भाई। तो D का मान कितना है भाई, 220 था, 220 माइनस X हमेशा हो 109.52 में भाग दे देंगे हम 3 से, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं भाई कितना आ रहा है। तो 220 में से 220 माइनस एक कितना हो जाएगा आपका 109.52 को भाग दे देंगे हम 3 से, तो कितना हो जाएगा 36.50। अब घटा देंगे तो Z देखते हैं कितना आ रहा है, D-X/3 कितना आ जाएगा, D-X/3 यानी 220 में से घटा देंगे 36.50, कितना आ जाएगा 183.5 mm। कितना हो जाएगा 183.5 mm हो जाएगा आपका 183.5 mm, ठीक है। बस कुछ नहीं है, अब इसको कैलकुलेट कर देना, इसको क्या कर देंगे हम कैलकुलेट कर देंगे। चलिए ठीक है, ये 2 से कट जाएगा तो 75 हो जाएगा, है ना। तो 75 गुणे 109.52 गुणे 5, फिर इसी में आ जाएगा 183.5 तो कितना आ जाएगा 75, 36, 345 न्यूटन इंटू mm, क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू mm। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन लिख देंगे तो एग्जामिनर डर जाएगा, तो इसको क्या करते हैं हम ना न्यूटन इंटू मीटर में कर देते हैं। तो 1, 2, 3 तो 75, 36.34 न्यूटन इंटू मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, है ना। टाइम लिया ना, कितना लिया भाई, हमको लगाने में लगा मान लेते हैं 15 मिनट के आसपास। तो हमको लगाने में 15 मिनट इसलिए लगा है क्योंकि हमको समझाना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है, और टैबलेट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफिशिएंसी कम होती है टैबलेट की। बाकी 10 मिनट का क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे हार्ड क्वेश्चन मतलब सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा, नोट कर लिए होंगे ना, कर लीजिए, सारा देख लीजिए, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखते हैं। 9वां नंबर देखते हैं, 9 नंबर कितना भाई 9। ठीक है, कह रहा है एक सीमेंट कंक्रीट का एक परिच्छेद 200 mm गुणे 400 mm प्रभावी है, लिखा ना, और इसे संतुलित खंड के रूप में विकल्पन करना है। खंड का प्रतिरोधी या गुण व प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सिग्मा सीबी का मान 5 है, सिग्मा एसटी का मान 140 है और एम का मान 18 है। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि परिच्छेद बी गुणे डी, बी का मान कितना है भाई, गिवन डेटा नोट करते हैं। बी का मान कितना है आपका 200 mm, बी का मान कितना है आपका 200 mm है। ठीक है, और स्मॉल डी का मान कितना है 400 mm, स्मॉल डी का मान कितना है आपका 400 mm। इसे संतुलित खंड के रूप में विकल्पन करना है। ठीक है, तो सिग्मा सीबी का मान कितना है 5, सिग्मा सीबी का मान कितना है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सिग्मा एसटी का मान कितना है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और m का मान कितना हो जाएगा आपका 18, m कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। देखिएगा कह रहा है कि बैलेंस सेक्शन मानिए, बैलेंस सेक्शन, और कहा है ना संतुलित खंड के रूप में डिजाइन करना। अब हमको अंडर ओवर नहीं देखना है, हम कंफर्म कर दिया कि संतुलित खंड है, और संतुलित खंड में क्या होता है अभी हम देख लेंगे। और कह रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, एमआर ज्ञात करिए और एएसटी भी ज्ञात करिए। अब देखिएगा हम आपसे क्या कह रहे थे इसके पहले कि जब भी एमआर ज्ञात करना होगा, हम क्या कह रहे थे कि जब भी आपको एमआर ज्ञात करना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा, अब क्या करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्ससी, एक्ससी क्या होता है एम, एक्ससी क्या हो जाएगा भाई, एक्ससी क्या हो जाएगा एम सिग्मा सी बी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। एम का मान क्या हो जाएगा 18, सिग्मा सी बी का मान 5 है ना, एम सिग्मा सी बी, डी का मान दिया हुआ है 400, क्या हो जाएगा आपका 400, एम सिग्मा सी बी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। तो एक्ससी देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा भाई 18 गुणे 5 गुणे 400 भाग देंगे हम 230 से, तो कितना आ जाएगा 100, अरे 18 गुणे 5 गुणे 400। ठीक है, और भाग देंगे हम 230 से, तो कितना आ जाएगा 156.52, 156.52 mm। ठीक है, एक क्या रहा भाई एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस रहा, एक क्या रहा अभी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है आपको, अब ध्यान देना। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या होता है बी एक्स स्क्वायर अपान में 2 इजकल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। इसमें तो ए एस टी है, तो क्या एक्चुअल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ए एस टी आपका पूछ रहा है, और इस फार्मूले में एक्स यानी एक फार्मूला और 2 अननोन, एक्स ए एस टी भी नहीं पता, एक्स भी नहीं पता। लेकिन वो क्वेश्चन में सोल्यूशन दिया है, वो कहा है कि जो है ना, वो कहा है कि सेक्शन ना बैलेंस सेक्शन, तो हम जानते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन क्या होता है भाई, बैलेंस सेक्शन क्या होता है, जो एक्स सी होता है वो एक्स ए के बराबर होता है बैलेंस सेक्शन में। अरे ओवर में एक्स ए बड़ा होता है, ओवर में एक्स ए बड़ा होता है, अंडर में एक्स ए छोटा होता है। अब बैलेंस सेक्शन में दोनों का मान क्या होता है भाई, बराबर होता है। ठीक है, चलिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स ए का मान जो है वो एक्स ए का 156.52 ही है, कह सकते हैं, क्योंकि कह दिया है बैलेंस सेक्शन के रूप में हमको काम करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या एम आर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब आपको एम आर टी भी निकाल सकते हैं, एम आर सी भी निकाल सकते हैं। एम आर टी के फार्मूला में क्या होता है ए एस टी सिग्मा एस टी इंटू जेड। बताइए एम आर टी में फिर ए एस टी आ गया, और ए एस टी तो आपसे पूछ रहा है, तो एम आर टी का फार्मूला यहाँ यूज नहीं कर सकते, एम आर टी का फार्मूला यहाँ यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे एम आर सी का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो एम आर सी बी एक्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, डी माइनस एक्स बाई 3 को इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, जेड डी माइनस एक्स बाई 3, डी का मान कितना भाई 400, एक्स का मान कितना आ रहा है, देखिए यही तो हमेशा एक्चुअल, लेकिन एक्चुअल क्रिटिकल दोनों बराबर है, तो 156.52 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
अपान में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 400 माइनस 156.52 भागा थर्ड क्या हो जाएगा, 52.17। ठीक है, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 400 माइनस 400 में से माइनस कर देंगे 52.17 को 52.17 को, तो 347.83 mm, 347.83 mm रखते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, AMRC निकालना है। तो बी का मान कितना है भाई, 200। एक्स का मान 156.52, सिग्मा CV का मान 5 है, अपान में 2 और D-x/3 का 347.83। चलिए कुछ नहीं करना है, हमको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 200 नहीं 100, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो बचेगा 100 गुणे 156.52 156.52 गुणे 5, फिर गुणा कर देंगे 347.83, यही ना। तो कितना आ जाएगा भाई, 27,221,175.8 न्यूटन इंटू mm। अब देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसको किलो न्यूटन इंटू मीटर में बना सकते हैं। देखिए 6 इधर आना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा, 27.22 किलो न्यूटन इंटू मीटर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ 3 ही आना है, तो देखिए 3 ही सिर्फ आएंगे, इसमें से कोई फार्मूला आप मतलब कोई आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा आंसर लिखने में एग्जाम को ज़्यादा समझ आता है। जैसे कि इसे पता चल गया 27, अब ऐसा नहीं पता चल रहा है, पूरा निकालना पड़ेगा इधर ऐसे करा। ठीक है, अब 3 0 इधर ला 1 2 3, यहीं पर आप लिख सकते हैं 27 121 221, मतलब 1 2 3 0.17 न्यूटन इंटू मीटर। एक ऊपर किलो न्यूटन था तो 3 0 और आए थे। ठीक है, इसमें कोई लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं। देखिए एक तो निकल गया आपका, अब आपको AST चाहिए। अब AST 2 तरह से निकलता है, AST 2 तरह से निकलेगा। कैसे देखिएगा, bx²/2 m AST d-x। अरे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला देखिए, x का मान आपको पता है ना, क्योंकि तो यही एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकलता है ना, यही x जाके एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से 4 फार्मूला से निकालते हैं। लेकिन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपस में बराबर है, तो इस x के जगह क्या रख देंगे, इस x के जगह हम रख देंगे 156.52। यहाँ से आप रख करके निकालिएगा AST। हम निकाल रहे हैं दूसरा में, हम दूसरे मेथड से निकाल रहे हैं, यहाँ से आप रख करके निकाल लीजिएगा। हम दूसरे मेथड से निकालने भाई, AST निकालने के 2 मेथड है, मोमेंट और रेजिस्टेंस निकालने के भी 2 मेथड है। हम ज़्यादा भी बता देंगे कि फिर खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, अब देखिए फॉर बैलेंस सेक्शन दूसरा मेथड बता रहे हैं, फॉर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए क्या किया जाता है भाई, जो MRC होता है ना वो MRT के बराबर होता है कि नहीं। अरे कोई मोमेंट और रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, बैलेंस सेक्शन है तो कहीं तो कहते हैं दोनों का मान सेम आएगा। तो देखिएगा MRC तो हम पहले से निकाले हैं, देखिएगा क्या है भाई, न्यूटन इंटू m हमारा लिखना पड़ेगा। क्या है, 27 दिख रहा है ना, ठीक है, 27 221 है ना, क्या है 27 221 175 175.8 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, इज इक्वल टू MRT क्या होता है, AST सिग्मा ST d-x/3, यही तो होता है MRT। ठीक है, तो 2722117.8 इज इक्वल टू AST हमको चाहिए, सिग्मा ST 140 है और d-x/3 निकाले हुए हैं यहाँ पर 347.83 347.83। तो यहाँ से AST निकल जाएगा आपका, यहाँ से AST निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, इसमें हम भाग देंगे किसका, 140 का, फिर भाग देंगे किसका, 347.83 का। तो कितना आ जाएगा भाई, 559 का रेक्ट आ रहा है। क्या आ जाएगा, 559 mm²।
आप इसमें भी रख के निकालेंगे तो इससे एकदम एक्यूरेट उतना ही नहीं आएगा, उसी के आसपास आएगा, ठीक है, उसी के आसपास आएगा। इसको आप निकालेंगे तो हो सकता है इसको निकालेंगे तो 560 आ जाए, 565 आ जाए, 585 आए, तो इतना वैरी करता रहता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए आसान था, पिछले वाले क्वेश्चन से तो ये आसान था, लेकिन इसमें दिमाग लगाना था। हाँ, जो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, हमको पता है, बच्चे मेरे दिल के सच्चे हैं। प्रोफेसर की तरफ पकड़ रहे हैं तो हम बुक को ठीक है, प्रोफेसर वाला फीलिंग आ रहा है भाई ऐसे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक दमदार क्वेश्चन लेते हैं, बताइए ले लें दमदार क्वेश्चन क्या, हम दमदार क्वेश्चन ले क्या ले लें, बताइए। बताइए ले लें दमदार क्वेश्चन, चलिए लेते हैं भाई, हम लेने ही आए ना, हम आपको आसान आसान थोड़ी पढ़ाने आए हैं, दमदार क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर देखिएगा, देखिए 14 नंबर ऐसा तो नहीं क्वेश्चन गलत है, थोड़ा एक बार देख रहे हैं। ठीक है, सही है 14 नंबर। चलिए कह रहा है एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 300 mm चौड़ी है और इसकी प्रभावी गहराई 600 mm है। इसको 20 mm व्यास के 4 छड़ों से प्रबलित किया गया है। ज्ञात करें कि 6 मीटर के पाट पर कितना संवितरित भार वहन कर सकती है। कंक्रीट तथा इस्पात में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल वे ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक धरन है ना, जो बी कितना है 300 mm है, जो कितना चौड़ा है भाई 300 mm है। गिवन डाटा नोट करते हैं 300 mm है, ठीक है। और इसकी प्रभावी गहराई 600 mm है। प्रभावी गहराई कितनी है भाई 600 mm है। चलिए इसको 20 mm व्यास के 4 छड़ों से, तो AST क्या हो जाएगा, AST क्या हो जाएगा π/4 20 का स्क्वायर गुणे 4 हो जाएगा ना, दिख रहा है, ठीक है। AST हम बाद में निकाल लेंगे। से प्रबलित किया गया है, ज्ञात करें कि 6 मीटर लंबाई कितना दे रहा है आपका 6 मीटर लंबाई पर कितना यूडीएल लोड पूछ रहा है, संवितरित भार वहन कर सकती है, और सिग्मा CV भी निकालिए और सिग्मा ST भी निकालिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं भाई, सबसे पहले AST निकालते हैं। तो 20 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर का ऑप्शन ही नहीं आता, अच्छा ये है क्या, ठीक है आ गया। 20 का स्क्वायर गुणे पाई क्या आ जाएगा 1256.63 mm स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1256.63 mm स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है भाई, मोमेंट ऑफ नहीं, हमको यूडीएल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, यूडीएल ज्ञात करना है। तो यूडीएल तो देखिएगा कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे भाई। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, हम एक कंसेप्ट में बताए थे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है जब बीम पर लोड आता है, तो लोड के कारण बीम क्या करना चाहता है, बेंड करना चाहता है। बीम क्या करना चाहता है, बेंड करना चाहता है, और बेंड करना चाहता है, लेकिन वो बेंड करता नहीं। क्यों, क्योंकि जितना लोड लगाए हैं, जितना मोमेंट उत्पन्न हुआ है, लोड के कारण जितना बेंडिंग उत्पन्न हुआ है, उतना ही वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे देता है। अरे जितना फोर्स लगाए प्रतिबल दे दिया, तो जितना बेंडिंग, लोड के कारण जितना बेंडिंग आता है उतना बेंडिंग रेजिस्टेंस दे देता है, जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि होता है ना, जितना फोर्स लगाए प्रतिबल मिल गया, तो जितना बेंडिंग मोमेंट लगाए उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया। भाई बैलेंस सेक्शन के लिए तो यही होगा ना। बैलेंस सेक्शन मतलब जैसे कि हम मेरे पर जितना लोड लगाए हम उतना रेजिस्टेंस दे दिए, लेकिन अनबैलेंस मतलब क्या हुआ, लोड लगाए हम पीछे चले गए। तो बैलेंस सेक्शन मतलब कि बीम फेल नहीं हुआ है, तो जितना बेंडिंग उतना बेंडिंग रेजिस्टेंस, जिसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। जितना इसके कारण बेंडिंग होगा वो बेंडिंग का रेजिस्टेंस दे देगा। तो बैलेंस सेक्शन के लिए तो यदि हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लें, सॉरी यदि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लें, यदि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लें, तो हम बेंडिंग मोमेंट के थ्रू हम लोड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम
इस चैप्टर में सबसे पहले हम न्यूट्रल एक्सिस को निकालते हैं। तो बताइए क्या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला में आता है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के आधार पर जो हम न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं उसे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और स्ट्रेस तो पूछ रहा है, तो आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकाल पाएंगे। आपको आप क्या निकाल पाएंगे? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो आप निकालिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है? बी एक्स स्क्वायर अपान में 2 इजकल टू एम एस टी डी माइनस एक्स। बी का मान दिया हुआ है 300, एक्स स्क्वायर अपान, फिर सीधे 4 लगाना पड़ेगा यार। देखिए जो हम लिखे थे यहाँ पर, जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है। बी एक्स स्क्वायर, एम का मान 18, एस टी का मान 1256.63 और डी का मान है आपका 600 माइनस एक्स। ठीक है, 600 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 150 का स्क्वायर कटेगा ना भाई, ये हो जाएगा आपका 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों को गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 गुणे 1256, 18 गुणे 1256.63 तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 2261, कितना आ जाएगा? 2261.9.34 एक्स। ठीक है, उसमें कर देंगे 600 से गुणा, तो ए वाला पोर्शन आ जाएगा। 600 से गुणा करेंगे तो 135711604। अब क्या करेंगे? 150 से भाग देंगे। 150 से भाग देने पर तो एक क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखते हैं भाई, इसको देखते हैं, 50 से भाग दे, 150 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये 90477.36 माइनस, इसको देखते हैं 2261.9.34 क्या जाएगा? 22,619.34 भाग दे देंगे 150 तो कितना आ जाएगा? 150.79 एक्स। सही है, 2261.9.34। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 150.79 एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 90477.36 इज इक्वल टू 0 का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, सी से तुलना करने पर एक्स का मान कितना है? 1 है, नहीं, ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान कितना है भाई? 150.79 और सी का मान कितना है? माइनस 90477.36 अब क्या लगाएंगे? श्रीधरा 4 है ना, क्या लगाएंगे भाई? श्रीधरा 4 लगाएंगे तो जगह है ना। ठीक है, तो एक से निकालने के लिए लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो देखिए माइनस बी मतलब माइनस 150.79, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 150.79 का स्क्वायर, बी मतलब 150.79 का 150.79 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 22737.62 माइनस 4ac का मान कितना है? देखिए सी का मान माइनस में है तो इसको प्लस कर देना है ना। कितना है? 90477.36 देख रहे हैं न्यूमेरिकल, इसीलिए कहा जाता है कि यार सीसी में लापरवाही नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं इधर। एक्स है,
माइनस बी का मान कितना भाई 150.79, 150.79 प्लस माइनस अंडर रूट देखते हैं कितना आता है। ठीक है, अंडर रूट देखते हैं, हो जाएगा आपका, वेट ए मिनट, कोई आया है लग रहा, चलिए कोई आ गया था। ठीक है, क्या है, इसको करना था ना, देखिए 4 गुणे 90 477 90 477 90 477.36 हो जाएगा ना, 4 गुणे 90 477.36। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे इसको, 22 7 3 7 7 3 7.62। ठीक है, 22 7 3 7.62 कितना आ जाएगा अंडर रूट में, 3 8 4 6 4 7.06 अपान में 2, 38 46 47.06। तो XA का मान कितना होगा, माइनस 150 प्लस माइनस, इसको बाहर निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे भाई, हम इसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा, 38 46 47 38 46 47 38 46 47 38.06। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 620.19 अपान में 2। तो XA कितना हो जाएगा, देखिएगा 620.19, तो 6 प्लस लेंगे, हम प्लस लेंगे क्योंकि माइनस लेंगे तो डिस्टेंस माइनस में आ जाएगा, तो माइनस नहीं लेंगे। 620.19 में माइनस कर देंगे 150 को और भाग कर देंगे हम 2 से, कितना आ जाएगा आपका 235.09 mm। कितना आ जाएगा भाई, 235.09 mm। ठीक है, अब देखिए, अब इसी न्यूमेरिकल को यदि आप लगाएंगे ना तो कैलकुलेशन में वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन है ना, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 135.09 को हम 135 लिख सकते थे, तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो वेरिएशन आपको मिलेगा। ए क्या हुआ भाई, XA। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट का क्या होता है भाई, बराबर होता है। अभी इसका यूज़ करेंगे हम, डोंट वरी। ठीक है, अब देखिए, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल, उसके बाद कंपेयर करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिग्मा CV सिग्मा ST पूछ रहा है, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में सिग्मा CV फार्मूले में सिग्मा CV सिग्मा ST आता है। तब क्या करेंगे, मानेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन। हम मान लिए ज़बरदस्ती मान लिए, क्योंकि बिना माने आगे ही नहीं बढ़ेगा न्यूमेरिकल, बिना माने न्यूमेरिकल आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम पिछले में तो कहा दिया था, इसमें कहा नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है, हम जानते हैं कि फॉर बैलेंस सेक्शन जो होता है वो XA XC के बराबर होता है। जैसे ही हमें माने, हमको पता चल गया कि एक कौन सा फार्मूला आएगा भाई, इसमें हम निकालेंगे क्या, इसमें हम निकालेंगे, कोई निकाल सकते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वही हम शुरू में देख रहे थे, कि क्वेश्चन गलत है कि सही है। हमको लग रहा था क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। देखिए कैसे गलत है, क्योंकि MRC यदि आप निकालते हैं, अभी हमको समझ है, तो BX सिग्मा CV/2 इंटू DX D माइनस x/3। यदि आप MRT निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, AST सिग्मा ST D माइनस x/3। यही तो दोनों फार्मूला होता है। क्वेश्चन गलत इसलिए है कि इन दोनों के फार्मूले में देखिए स्ट्रेस आ रहा है, सिग्मा CV और सिग्मा ST, और देखिए दोनों पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए 3 चीज़ें पूछता है इसमें, या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा, या तो मोमेंट, देखिए 3 चीज़ें पूछती है, या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा, या यूडियल लोड पूछेगा, या स्ट्रेस पूछेगा। इनको अलग अलग यही तीनों पूछेगा, लेकिन इसमें 2 पूछ दिया है, यूडियल और स्ट्रेस 2 पूछ जाए तो एक न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे आप इसको।
तब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम सही करेंगे। अभी इसलिए गलत है ना, हम क्यों शुरू में कहने लगे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में हम ऑफलाइन बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं ना, कम से कम 7-8 साल से आरसीसी पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है इसमें 1-2 न्यूमेरिकल आता है जो फंस जाता है, हम बार बार सुधरवाते हैं। ठीक है, अब इतना नहीं रहता है कि बुक में लिख है, तो बार बार हम सुधरवाते हैं, इसलिए हमको लग रहा था क्वेश्चन शुरू में ही तो एक गलत है, इसको हम बताते हैं, तो इसको हम मान लेंगे। सिग्मा सीबी का मान 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा एस टी का मान 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना। m का मान 18, m का मान 18 हो जाएगा। m का मान देखिए 18 हम लिखे हैं, देखिए m भी नहीं दिया हुआ, m भी नहीं दिया हुआ था ना, वो तो आदत है, तो 18 लिख दिए हैं, तो m भी तो चाहिए हमको। देखिए m का मान 18 लिखे हैं, तो सिग्मा सीबी 5, सिग्मा एस टी 140 होगा ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, आप सोच रहे होंगे m कहाँ से लिए। ठीक है, हमको भी नहीं याद आया, तो एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इस तरह का क्वेश्चन में सिग्मा सीबी सिग्मा एस टी देगा और सिग्मा सीबी सिग्मा एस टी देगा, तो m निकाल सकते हैं, बताए थे ना 280/3 सिग्मा सीबी से हम m निकाल लेंगे। और कितना आ जाएगा, जब सिग्मा सीबी 5 देता है तो m का मान 18 देता है, सिग्मा सीबी 7 हो जाएगा तो m का मान 13 हो जाएगा, तो m निकाल सकते हैं, बाकी वो m देता है। तो चीज़ें समझ आई, सिग्मा सीबी सिग्मा एस टी इसमें दिया हुआ है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ लोड पूछ रहा है। तो फॉर बैलेंस सेक्शन हम कोई भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं, कोई भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम निकाल रहे हैं पहला मोमेंट ऑफ ए वाला MR से। ठीक है, तो देखिए बी का मान कितना है मेरे लाल, बी का मान 300, एक्स का मान 235.09, 235.09, सिग्मा सीबी का मान 5, अब 5 में हो जाएगा 2, d-x/3 का मान कितना आता है देखते हैं, d-x/3 है ना, यही लिख देते हैं d-x/3। तो d का मान कितना है, d का मान कितना है 600, d का मान कितना है 600 माइनस 235.09 का बाई थर्ड, यानी 600 माइनस कितना हो जाएगा भाई 235.09 का भाग दे देंगे हम 3 से, तो क्या हो जाएगा 78.36, तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा भाई 600 में से घटा देंगे 78.36, तो कितना आ जाएगा 521.64, 521.64। कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा MRC आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा MRC। देखते हैं कितना आता है भाई MRC, 2 से कट जाएगा तो 150 आ जाएगा, 150 गुणे 235.09 है ना, गुणे 5 गुणे 521.64, तो कितना आ जाएगा 91, 97, 42, 60.7 न्यूटन इंटू mm। कितना भाई 91, 97, 42, 60, 91, 97, 42, 60, 60.7 न्यूटन इंटू mm। अब देखिएगा, आप कहेंगे सर पूछ तो रहा है इसमें लोड, आप कहेंगे सर इसमें पूछ तो रहा है लोड, लेकिन आप निकाले MR से, इसलिए निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे समझिएगा, इतना नोट कर लिए होंगे ना। एक बोर्ड में न्यूमेरिकली नहीं लगता आरसीसी का, ये तो ट्रेलर है, अभी डिजाइन शुरू ही नहीं हुआ, जब डिजाइन आएगा तो ध्यान ले लेगा आपका, ट्रेलर है भाई, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर संतुलन का अवस्था में क्या होगा, फॉर बैलेंसिंग, संतुलन का अवस्था में जितना बेंडिंग मोमेंट आएगा उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे देगा, जितना बेंडिंग मोमेंट आएगा उतना ही मोमेंट ऑफ क्या दे देगा, आपका रेजिस्टेंस दे देगा। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है भाई, सिंपली सपोर्टेड, जब कोई बीम नहीं दिया था तो हम मान लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL²/8 होता है कि नहीं होता है, WL²/8 इजिकल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है। देखिएगा, इसको हम मीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 3 0 इधर आ जाएगा, 91, 97, 1 2 3, 4.26 न्यूटन इंटू मीटर, 91, 97, 4.26। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। क्यों मीटर में लिखा है, क्योंकि L मीटर में। देखिएगा, इसको लेकर आइए, 91, 97, 4.26
हो जाएगा। अब देखिए W हमको निकालना है, L का मान दिया हुआ है 6 मीटर, WL² अब नहीं L का मान दिया हुआ ना कितना भाई 6 मीटर, WL² अपान में 8 इज इक्वल टू 91 97 4.26। ठीक है, चलिए तो W का मान कितना निकलेगा यहाँ से देख लेते हैं। 91 97 4 91 97 4.26 91 97 4.26 गुणे 8 हो गया। भाग कर देंगे इसमें, हम भाग कर देंगे किसका, भाग कर देंगे 36 का, 6 का स्क्वायर है 36 का, तो कितना आ जाएगा 20,438.72 न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि जो WL² अपान में 8 है ये न्यूटन इंटू मीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है ये जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगता है तभी ये फार्मूला लगाते हैं WL² अपान में 8। तो देखिए इसीलिए यूनिट आ गया न्यूटन इंटू मीटर। ये जो है ना एक टोटल लोड है, वो कह रहा है कि बताइए जो बीम है वो लोड कितना लेगा, यूडीएल पूछ रहा है कितना लोड लेगा। ये जो लोड है ना W, इसमें बीम का भी लोड है, बीम का स्वयं का भार भी इसमें है। तो बीम का स्वयं का भार क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। बीम के स्वयं का भार क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। चलिए तो सेल्फ लोड लिखेंगे हम, सेल्फ लोड ऑफ बीम। देखिएगा भाई भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन होता है, तो आयतन लिखेगा। आयतन देखिए आयतन लंबाई चौड़ाई गहराई गुणे डेंसिटी ऑफ RCC, समझ गए ना। भार बराबर घनत्व गुणे RCC, घनत्व गुणे आयतन, भार बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो देखिएगा लंबाई कितना हो जाएगा, सेल्फ लोड को W1 से दिखा रहे हैं। लंबाई भाई पर मीटर है तो लंबाई यहाँ लिखेंगे हम 1, पर मीटर की बात हो रही 1 मीटर का, तो लंबाई 1 हो गया। चौड़ाई कितना है 300 mm, तो मीटर में 10.3 हो जाएगा। गहराई कितना 600, देखिए गहराई यहाँ टोटल डेप्थ है, यहाँ इफेक्टिव डेप्थ है। तो देखिएगा टोटल डेप्थ निकालने के लिए हमको इफेक्टिव डेप्थ में इफेक्टिव कवर जोड़ना पड़ेगा, इफेक्टिव कवर जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो टोटल डेप्थ कितना है भाई 600, और इफेक्टिव कवर सिंपली सपोर्टेड बीम के या बीम के लिए इफेक्टिव कवर 30 से 50 mm होता है, तो 30 जोड़ देंगे इफेक्टिव कवर मान लिए अपने पास से, तो कितना आ जाएगा आपका 630 mm। 30 से 50 mm बीम का इफेक्टिव कवर होता है, तो कितना हो जाएगा भाई गहराई। टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा 0.63, और RCC का घनत्व कितना है 25,000। RCC का घनत्व कितना हो जाएगा आपका 25,000। तो W1 का मान कितना है, W1 का मान कितना है देखते हैं भाई, 1 गुणे 0.3 गुणे 0.63 है ना, गुणे 25,000, तो कितना हो जाएगा 4,725 न्यूटन इंटू मीटर। अब यूडीएल लोड आएगा। अब देखिएगा टोटल लोड जो होता है, टोटल लोड कैपिटल W, ये जो होता है ना, एक तो होता है आपका यूडीएल लोड जो कि W2 है, प्लस सेल्फ लोड जो कि W1 है ना। तो देखिएगा टोटल लोड आपको पता है कितना है भाई, टोटल लोड आ रहा था आपका 20,438.72, 20,438.72। यूडीएल लोड हमको चाहिए W2, प्लस सेल्फ लोड आ गया आपका 4,725। तो W2 यहाँ से क्या निकलेगा, इसमें से घटा देंगे 20,438 में से 20,438 में से 20,438.72 में से 20,438.72 में से घटा देंगे 4,725, तो कितना आ जाएगा भाई 15,713 न्यूटन 0.72 न्यूटन पर मीटर। चीज़ें समझ आई, इतना यूडीएल लोड समझ आ गया हो ना। यूडीएल लोड और सेल्फ लोड का कंसेप्ट, वो जो लोड निकला था उसमें सेल्फ लोड भी था, इसको नोट करिए। क्वेश्चन और बताएंगे। अब हम क्वेश्चन ढूंढते हैं जिसमें स्ट्रेस निकालना हो, क्योंकि हम मोमेंट और रेजिस्टेंस में निकाल चुके हैं, अभी रिइंफोर्समेंट निकालने वाला देखे ही हैं। इसमें क्या पूछ दिया, लोड पूछ दिया। अब हम क्वेश्चन ढूंढेंगे जिसमें स्ट्रेस पूछा हो, ठीक है।
फिर इसमें और टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। भाई कहाँ जा रहा है ससुराल। बताइए कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर नहीं है दिक्कत, नहीं होगा दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस वाला क्वेश्चन हमको ढूंढना है। आ जाओ भाई, स्ट्रेस नहीं दिया क्वेश्चन, स्ट्रेस वाला क्वेश्चन ही नहीं दिया। स्ट्रेस वाला क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। चलिए अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सही कह रहा है, सही क्या कह रहा है मतलब हमको याद आ गया। एग्जाम्पल में से कि स्ट्रेस वाला लगा दे रहा है। क्वेश्चन ही नहीं जैसा दिया गड़बड़ हो गया, स्ट्रेस वाला हमको ज़रूरी है। क्वेश्चन ही नहीं दिया, ठीक है। चलिए हम दूसरा बुक से देख के लगा रहे हैं। वेट ए मिनट, 1 मिनट वेट करिए, आप ही के लिए टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये समझिए आप ही का काम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, कह रहा है देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत गंदा है। गंदा मतलब कि इसका हम इस स्क्रीन पे लगा नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। इसको हम स्क्रीन पे लगा नहीं पाएंगे तो इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। कल हम शुरू करेंगे एलएसएम, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आएगा, डोंट वरी। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा हम सिर्फ डेटा लिख रहे हैं। एक आरसीसी धरणखंड 300 mm गुणे 700 है, यानी बी का मान कितना दे रहा है भाई 300 mm और 700 mm दे रहा है ना। कैपिटल डी कितना दे रहा है आपका 700 mm, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके तली से 30 mm के प्रभावी आवरण पर, यानी इफेक्टिव कवर कितना दे रहा है आपका 30 mm, इफेक्टिव कवर कितना दे रहा है आपका 30 mm दे रहा है। प्रभावी आवरण पर 25 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई है। जो AST है ना वो π/4 25 का स्क्वायर गुणे 4, 25 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं। धरण पर 1 × 10⁵ किलो न्यूटन इंटू mm का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ना वो 1 × 10⁵ न्यूटन किलो न्यूटन इंटू mm का दिख रहा है ना भाई, किलो न्यूटन इंटू mm का दिख रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें दिख रही है। का लोड आ रहा, बेंडिंग स्ट्रेस याद करिए, यानी आपको याद करना है, आपको बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा ST और सिग्मा CB क्या ज्ञात कर देंगे आप, सिग्मा ST ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे भाई सिग्मा CB ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा चीज़ें समझ आ रही हैं, और यही 3 क्वेश्चन आएगा, यही 3 क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। और समझिएगा फिर हम जानते हैं कि यदि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है हम तो बेंडिंग मोमेंट के बराबर रख देंगे। बैलेंस सेक्शन में जितना बेंडिंग आएगा उसका रेजिस्टेंस देगा। और MR में क्या होता है BX सिग्मा CB/2 इंटू Z। एक और आता है AST सिग्मा ST इंटू Z। देखिए इसमें सिग्मा ST आ रहा है, इसमें सिग्मा CB आ रहा है, निकाल लेंगे। B हमको पता है, AST भी हम निकाल लेंगे, हमको निकालना बस X। देखिए AST का फार्मूला में AST हम यहाँ निकाल के लिख दे रहे हैं π/4, ठीक है। हमको निकालना है सिर्फ हम निकाल दें X निकाल देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। हम X निकालेंगे, ठीक है। हम क्या निकालेंगे X निकालेंगे। सबसे पहले AST को लिखते हैं 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर गुणे पाई, कितना हो जाएगा भाई 1963, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा ना, 1963.5 mm स्क्वायर। mm का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा x
हम x निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन x कौन सा x? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 2x होता है। तो क्या यहाँ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के फार्मूला में सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी आता है, और सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी तो पूछ ही रहा है, तो हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकाल पाएंगे। हम क्या निकालेंगे? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का मतलब सरदर्द, क्योंकि सिरदराचार तक हमको जाना पड़ता है, बहुत ख़राब लगता है। देखिएगा बी एक्स स्क्वायर अपान में 2 इजिकल टू एम एस टी डी माइनस एक्स। बी का मान कितना भाई? 300। देखिएगा स्मॉल डी निकाल दें हम, स्मॉल डी हम निकाल देना। स्मॉल डी क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर। कैपिटल डी कितना है? 700, इफेक्टिव कवर 30 है, तो स्मॉल डी क्या है? 670 mm। क्या हो जाएगा आपका? 670 mm हो जाएगा। ठीक है, चलिए 670, तो क्या हो जाएगा? बी का मान कितना है भाई? 300। एक्स हमको चाहिए, बी एक्स स्क्वायर अपान में 2, एम का मान 18। देखिए एम कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन एम आपको मानना पड़ेगा, बिना एम माने आप काम नहीं चलेंगे। चलिए हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। हो सकता है इस बुक में लिखा हो, लेकिन बिना एम माने आप लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को वेट ए मिनट। कहाँ गया भाई? यहाँ ठीक है, मिल नहीं रहा है। अब ज़्यादा हम यहाँ इंतज़ार भी नहीं कर सकते ना, ऑफ नहीं रहता है तो वहाँ लड़के थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। हाँ सर ठीक है, दिखा दीजिए। यहाँ नहीं लड़के कंट्रोल रहेंगे। ठीक है, कहाँ कर रहा है भाई? मिल जाओ ना, बेइज्जती हो जाएगा। लड़के कहेंगे नहीं दिखा रहे हैं प्रूफ। नहीं मिला, कोई बात। चलिए देखिएगा, हाँ बिना एम माने आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे? क्योंकि एक आपको न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, क्योंकि हर एक फार्मूले में आपको एक्स तो मिलेगा। देखिएगा बिना एम माने, या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की बात करें या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का, एम सिग्मा सी बी डी, एम तो आएगा ही आएगा, बिना इसके माने आगे कैसे बढ़ेंगे? तो एम आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिए एम कितना? 18। इसका यूनिट नहीं होता। मान लिए एम का मान कितना? 18। तो एम एस टी का मान कितना है भाई? 1963.5। डी का मान कितना है? 670 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 150 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कट जाएगा ना, 150 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इसको देखते हैं। 18 गुणे 1963, 18 गुणे 1963.5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 35 34 3 एक्स, 35 34 3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे किसका? 670 का, 670 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 23 67
9810, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 150 से भाग देंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। 150 से भाग देने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे सब भाग देंगे हम 150 का, तो कितना आ जाएगा 157,865.4 माइनस क्या है भाई, एक क्या है 35 34 3 35 34 3 35 34 3 भाग दे देंगे हम 150 से, तो क्या आ जाएगा 235.62x। इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा 235.62x, ये माइनस हो जाएगा 157,865.4 इज इक्वल टू 0। 157,865.4 का एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 1, बी का मान आ जाएगा आपका 235.62 और सी का मान आ जाएगा माइनस में 157,865.4। अब सिर्फ इधर 4 लगाएंगे, एक्स ए निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a लगाएंगे ना, तो एक्स ए देखते हैं भाई क्या आ जाएगा माइनस बी मतलब 235.62 प्लस प्लस हम पहले से ही प्लस लेके चल रहे हैं, तो बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर लिख डायरेक्ट हम बी स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, बी क्या कर दे रहे हैं हम स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो जाएगा 5,5,5,1,6.78 बी स्क्वायर माइनस 4a और सी का मान माइनस है तो प्लस कर देना है 1,5,7,8,6,5.4 अपान में 2 और 1, तो एक से ए का मान यहाँ निकलेगा कुछ। ठीक है, तो जाएगा आपका 235.62 प्लस प्लस हम लेकर चल रहे हैं अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई 4 गुणे 157 157 865 865 157 865 157 865.4 ठीक है, प्लस इसको जोड़ दें 5 5 5 5 5 5 1 6 1 6.78 क्या जाएगा भाई 6,8,6,9,7,8.38 और भाग दे देंगे हम किससे 2 से, किसे देंगे भाई 2 से हम दे देंगे भाग। ठीक है, तो यहाँ एक्स ए जगह लिख दें, एक्स ए का मान कितना आ जाएगा हम देख लेते हैं, एक्स ए का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट से बाहर निकालना है इसको। ठीक है, अंडर रूट 6,8,6,9 6,8,6,9 6,8,6,9 6,8,6,9 7,8,38 माइनस क्या करेंगे 235.62 और भाग दे देंगे हम 2 से 296.61 mm 296.61 mm क्या आ रहा है भाई एक्स ए आ रहा है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सिग्मा एस टी और सिग्मा सी बी। ठीक है, तो हम एक बात जानते हैं, हम एक बात क्या जानते हैं, फॉर बैलेंस सेक्शन या फिर ऐसे लिखेंगे इसमें लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जो बेंडिंग मोमेंट है ना वो एम आर के बराबर है। ठीक है, एम आर का क्या है भाई बराबर। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट कितना है 1 × 10 पे 5 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन में क्या हो जाएगा 10 पे 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10 पे 8 इज इक्वल टू एम। अब एम आर सी हम ले रहे हैं पहले, तो बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3 को अलग हम निकाल लें, यहाँ निकाल लें डी माइनस एक्स बाई 3 जेड क्या हो जाएगा डी माइनस एक्स बाई 3, तो डी का मान कितना है भाई, डी का मान कितना है 670 माइनस एक्स बाई 3 एक्स बाई 3 एक्स का मान कितना है एक्स बाई 3 एक्स का मान कितना है 296.61 भाग देंगे 3 से कितना जाएगा 98.87 क्या हो जाएगा 98.87 पूरा दिख रहा है एकदम। तो जेड का मान कितना हो जाएगा
670 माइनस 98.87 कितना जगह 571.13 mm 571.13 mm हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पर 5, यहाँ लिखते हैं फार्मूला में जेड सिर्फ। तो 10 पे 8 इक्वल टू 2 गुणे लिख दें, ये 2 को ऊपर लेके चले गए। बी का मान कितना है 300, बी एक्स का मान कितना है 296.61, बी एक्स है ना, बी क्या है बी एक्स सिग्मा सी बी हमको निकालना है, सिग्मा सी बी बाई 2 यहाँ लेके चले गए इंटू जेड, जेड का मान कितना है तो भाई 571.13 571.13 ठीक है। चलिएगा इसको करते हैं, तो सिग्मा सी बी का मान कितना आएगा निकालते हैं। वो देखिए M18 लिए है ना, M18 तो 5 के आसपास आएगा। ठीक है, वो कन्फर्म है, लेकिन हमको लगाना है। तो 2 गुणे 10 पे 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 2 8। ठीक है, उसमें हम भाग देंगे किससे 300 से, 300 से भाग दे दीजिए। फिर हम भाग देंगे किससे 296.61 से, 296.61 से भाग दीजिए। फिर उसमें हम भाग देंगे किससे 571.13 से, 571.13 से। तो कितना आ जाएगा 3.93, इन लगभग में 4 के आसपास है न्यूटन पर mm स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना, 4 के आसपास आ गया। अब देखिए अब फिर क्या होगा 10 पे 8 इक्वल टू AST सिग्मा ST इंटू जेड है कि नहीं। तो 10 पे 8 AST का मान कितना है 1963 है ना, 1963.5 AST सिग्मा ST और जेड का मान कितना है भाई 571.13। तो सिग्मा ST का मान कितना हो जाएगा देखिएगा 10 पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 2 8 भाग दे देंगे 1963.5 से। ठीक है, फिर देंगे 571.13 से। कितना हो जाएगा भाई 89.17 है, 90 के आसपास न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ खत्म होता है आपका क्या सिग्मा CB और सिग्मा ST वाला, यानी स्ट्रेस निकालने वाला क्वेश्चन। क्या खत्म होता है स्ट्रेस निकालने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर का बस इतना ही टाइप क्वेश्चन आएगा है ना। पहला आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, पहला क्या आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, दूसरा क्या आएगा लोड निकालना, और तीसरा आएगा स्ट्रेस निकालना, और कभी कभी आता है एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट निकालना। था हम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट भी निकाल कर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम शुरू करेंगे लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, देखिएगा कल हम क्या शुरू करेंगे लिमिट स्टेट मेथड। अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।